Consider the following circuit. The average power supplied by 30 volt source is. Hello everyone, welcome to Singularity. आज का दिल दोस्त का क्वेश्चन बेस्ड ऑन टॉपिक एवरेज पावर सप्लाइड. इस तरह का एक सर्किट गिवन है और पूछा है कि 30 वोल्ट जो सोर्स है उससे एवरेज पावर सप्लाइड कितना हो रहा है. नाउ जब भी हम एवरेज पावर की बात करते हैं तो स्टूडेंट्स को ये फॉर्मूला याद आता है. P इज इक्वल्स टू वी आर एम एस आई आर एम एस टाइम्स ऑफ पावर फैक्टर. ठीक है, फॉर्मूले में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप ध्यान रखेंगे पावर, एवरेज पावर दो टाइप के होते हैं ना. कॉम्प्लेक्स पावर टोटल होता है, टोटल पावर या फिर कॉम्प्लेक्स पावर दो टाइप के पावर से बनता है, जिसको हम लोग एस बोलते हैं. टोटल पावर इज इक्वल्स टू एवरेज पावर प्लस जे टाइम्स ऑफ रिएक्टिव पावर, है ना. एवरेज पावर प्लस जे टाइम्स ऑफ रिएक्टिव पावर, प्लस या फिर माइनस भी हो सकता है ऑफ कोर्स. नाउ हम जब एवरेज पावर की बात करते हैं तो हमको समझ में आता है कि यहां पे इस सर्किट पे एवरेज पावर किसकी वजह से हो रहा होगा, बस रेजिस्टर की वजह से. लेकिन आप खास ख्याल रखेंगे कि एवरेज पावर एब्जॉर्ब्ड या फिर डिसिपेटेड 1 ओम रेजिस्टर कर रहा है. ठीक है ना. यहां पे बच्चे गलती क्या करेंगे इस टाइप के क्वेश्चंस पे, जब मैं एवरेज पावर सप्लाइड बोल रहा हूं तो आप तब भी सोचोगे एवरेज पावर कंज्यूम, तो यहां पे रेजिस्टर जो लगा है वही एवरेज पावर कंज्यूम कर रहा होगा, है ना. रेजिस्टर जो लगा है वही एवरेज पावर कंज्यूम कर रहा होगा, लेकिन आपको एवरेज पावर सप्लाइड पूछा है. तो यहां पे बच्चे क्या करेंगे, यहां पे सुपरपोजिशन थ्योरम लगा देंगे, है ना. सुपरपोजिशन थ्योरम लगा देंगे, इसको हटा के शॉर्ट सर्किट कर देंगे. सिंस ये वोल्टेज सोर्स है इसको डिसेंसिटाइज कर देंगे, शॉर्ट सर्किट लगा देंगे. उसके बाद इस सर्किट पे हटाने के बाद इस सर्किट पे यहां में कितना करंट है फिर वोल्टेज अक्रॉस इट. उसके बाद रेजिस्टर ने जितना पावर एब्जॉर्व किया, सोचेंगे अच्छा उतना ही पावर वो डिलीवर कर रहा होगा, उतना ही एवरेज पावर डिलीवर कर रहा होगा. ऐसा आप करोगे तो रॉन्ग करोगे सर. ऐसा आप करोगे तो बिल्कुल रॉन्ग करोगे. क्यों? क्योंकि जब भी हम पावर सप्लाइड की बात कर रहे हैं, एवरेज पावर सप्लाइड की बात कर रहे हैं, हम बस इस सोर्स ने कितना एवरेज पावर सप्लाई किया, कितना एवरेज पावर सप्लाई किया, ऑब्वियस सी बात है यही एब्जॉर्व करेगा, है ना. ऑब्वियस सी बात है रजिस्टर ही एवरेज पावर एब्जॉर्व करता है. लेकिन हम इस सर्किट को बस इस सोर्स को लगा के नहीं एनालाइज करेंगे. ठीक है, सुपरपोजिशन थ्योरम नहीं लगाएंगे. हम इस सर्किट को इन अ वर्किंग कंडीशन मतलब जैसे लगा है, ये 30 वोल्ट लगा है, यहाँ पे ये 10 वोल्ट लगा है, पूरे वर्क इसी सब कुछ लगा के हम कैलकुलेट करेंगे. क्या ये कितना एब्जॉर्व किया ना, वो नहीं. ये कितना एब्जॉर्व किया वो नहीं, इसने कितना सप्लाई किया वो. फॉर्मूला कौन सा, फॉर्मूला एग्जैक्टली यही ना. आप बोलोगे सर पावर फैक्टर कैसे पता चलेगा, पावर फैक्टर पता नहीं तो ये वाला यूज करेंगे ना. फिर कॉस ऑफ फाई क्या है सर, यहाँ पे फाई इज द फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट. कौन सा वोल्टेज कौन सा करंट, ये सर ये वोल्टेज से दिख रहा है, ये तो वोल्टेज है. बाय द वे क्वेश्चन में जब भी इस तरह का मेंशन है तो हम बाय डिफॉल्ट इसको आरएमएस वैल्यू मानते हैं, है ना. इसको आरएमएस वैल्यू मानते हैं बाय डिफॉल्ट, ये पीक वैल्यू नहीं. जब भी ऐसे ड्रॉन है सर्किट पे, जब भी आपको वैल्यू इस टाइप की गिवन है और कुछ बोला नहीं है तो बाय डिफॉल्ट हम इसको आरएमएस वैल्यू मानते हैं. क्लियर? ओके. सो इस सोर्स का आरएमएस वैल्यू, वोल्टेज का आरएमएस वैल्यू, करंट का कौन सा करंट सर, इस सोर्स से जो करंट सप्लाई हो रहा है सर्किट पे इन द वर्किंग कंडीशन, इसको हटाना नहीं है. ठीक है. ऑलराइट. सो यहां पे जो करंट फ्लो होगा, मान लो इस तरह, चलो मैं इसको हटा के बताता हूं, आई. ठीक है, आई इस करंट, ये करंट, सिंस ये वोल्टेज आरएमएस वैल्यू में है, जो भी करंट कैलकुलेट करूंगा वो भी आरएमएस वैल्यू ही देगा. नेक्स्ट, और इस करंट का कोई फेज होगा, वोल्टेज का फेज 0 है, इस करंट का अगर कोई फेज होगा तो इस वोल्टेज, इस सोर्स का वोल्टेज और इस सोर्स से सप्लाइड करंट के बीच में जो डिफरेंस है, फेज डिफरेंस है, वही हम लोग का फाई होता है. क्लियर? ओके. नाउ अब बात कहां तक पहुंची, बात यह है कि वोल्टेज तो पता है, इसका आरएमएस वैल्यू गिवन है,
तो मुझे करंट पता करना है, मुझे करंट पता करना है। और ये आरएमएस वैल्यू, तो ये भी आरएमएस वैल्यू ही है ऑफ कोर्स, है ना, जब भी ऐसे गिवन है तो ये आरएमएस वैल्यू होता है। ऑलराइट, नाउ अब जब करंट का कैलकुलेशन होगा उसका वैल्यू जो आएगा वो भी आरएमएस वैल्यू ही होगा। अब सारे वैल्यू जो कैलकुलेट करोगे यहाँ पे करंट एंड वोल्टेजेस, सारा आरएमएस वैल्यू आएगा, ठीक है। और चलो, सो मैं यहां में नोडल एनालिसिस कर लेते हैं, तो इसको Vx बोल देंगे, इसको Vx बोल देंगे, तो नोडल एनालिसिस लगाते हैं। चलो इसको मिटा लेते हैं, यहाँ पे इसके नीचे करता हूं। अरे चलो, सो Vx ये वाला करंट, तो Vx माइनस ऑफ ये 30∠0 डिवाइडेड बाय ये 2J को मैं ऐसे लिख सकता हूं 290 डिग्री, करेक्ट, ये प्लस ये करंट, तो Vx बाय 1 प्लस ये करंट, तो ये Vx माइनस 10∠0 डिवाइडेड बाय माइनस J2 को 2∠−90 लिख सकता हूं, करेक्ट, हो गया, इज इक्वल टू 0। नाउ Vx एक जगह ले लेते हैं, तो Vx ये आ गया 1/2, चलो मैं इसको J2 लिख लेता हूं, अभी वापस से J2 लिख लिया, प्लस ये 1 Vx कॉमन लिया, प्लस ये 1 बाय ये माइनस J2, इक्वल साइन के उस तरफ ले जाऊंगा 30 बाय ये, तो ये 30∠0 डिवाइडेड बाय 2∠90, और ये भी उधर चला गया, तो प्लस 10∠0 डिवाइडेड बाय 2∠−90 हो गया। नाउ इसको अगर मैं कंबाइन करूं, तो साफ दिख रहा है, ये कैंसिल हुआ, बस Vx बचा। चलो ठीक है, तो Vx इज इक्वल टू, इसको कंबाइन कर लेते हैं, चलो पहले कैंसिलेशन करेंगे, तो ये 15 आ गया, और ये ऊपर जाएगा तो -90, ये 5 ऊपर जाएगा तो +90, तो ये 15∠−90 प्लस 5∠+90, करेक्ट। 15∠−90 को मैं ऐसे लिख सकता हूं -J15, 5∠+90 को लिख सकता हूं +J5, तो -J15 +J5 बन गया आपका -J10, या फिर 10∠−90 डिग्री सर, ठीक है। ये आ गया आपका Vx, ये वोल्टेज Vx जिसका आरएमएस वैल्यू 10 है, ठीक है। सिंस ये सारे आरएमएस थे तो ये वैल्यू भी आरएमएस वैल्यू ही है। ओके चलो, अब चाहिए क्या था, I, तो I कैसे मिलेगा, ये 30 वोल्ट माइनस Vx डिवाइडेड बाय J2, करेक्ट। तो यहां पे कर लो अगर, तो I आपका है 30∠0 माइनस Vx तो अभी मिला 10∠−90, 10∠−90 डिवाइडेड बाय 2J डिवाइडेड बाय 2∠90, ठीक है। तो मैं इसको J के टर्म्स पे ले देता हूं रेक्टेंगुलर फॉर्मेट में, 30 माइनस J माइनस बिकम प्लस J10 डिवाइडेड बाय 2 या फिर J2। तो अगर J को ऊपर ले जाऊं तो ये बन जाएगा 10 माइनस J30 बाय 2, या फिर 5 माइनस J15, ये I आ गया, है ना, I आ गया 5 माइनस J15, ये आ गया रेक्टेंगुलर फॉर्म में, ये है अभी रेक्टेंगुलर फॉर्म में, तो मैं इसको पोलर फॉर्म में ले देता हूं। सो I मिल गया है हमको 5 माइनस J15, यहां से मैं अगर 5 कॉमन ले लो ऑलरेडी, तो क्या बचा 1 माइनस J3, 1 माइनस J3। हम क्या करने की सोच रहे थे, इसको पोलर फॉर्म में बदलने की सोच रहे थे। तो मैं बहुत बार बोल चुका हूं, 1 प्लस J3 को याद रखा करो इन पोलर फॉर्मेट, क्या होगा √10∠71.57, ठीक है। इन सब वैल्यू को याद रखो, सारे नहीं 1 प्लस J2 2 प्लस J1, 1 प्लस J3 3 प्लस J1, 4 प्लस J4 4 प्लस J3 3 प्लस J4, बस ये, ठीक है। उनका वैल्यूज याद रखा करो। तो ये होगा आपका 71.57 डिग्री हो गया। सो ये 1 प्लस J3 है, तो 1 माइनस J3 का क्या फर्क आएगा, 1 प्लस J3 फर्स्ट क्वाड्रेंट में बैठेगा,
1 - J3 फोर्थ क्वाड्रेंट में बैठेगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, माइनस साइन सामने लगता है, राइट। ओके, सो इसको पोलर फॉर्म में लिख दिया अगर, तो ये 5 टाइम्स ऑफ √10 एंगल्स इस फोर्थ क्वाड्रेंट पे, तो -71.57 डिग्री। क्लियर, ये है सर आई, ये है आई। काम हो चुका है, काम हो चुका है। अब हमको क्या निकालना है, पी, एवरेज पावर। तो इसको सीन कर लेता हूं मैं, 1 मिनट। ऑलराइट, सो पी पूछा था, तो पी कैसे निकालते हैं, VRMS कौन सा, इसका सप्लाई, तो इस सोर्स के बारे में सोचेंगे। तो इसका VRMS कितना, VRMS IRMS cos phi। phi इज द फेज डिफरेंस बिटवीन द वोल्टेज एंड द करंट। कौन सा वोल्टेज, कौन सा करंट, इस सोर्स का वोल्टेज एंड इसी सोर्स का थ्रू करंट, करेक्ट। ओके, सो VRMS गिवन है क्वेश्चन में 30, IRMS अभी भी निकाला 5√10, IRMS निकाला है 5√10, और ये कॉस ऑफ फेज डिफरेंस, ये तो जीरो है, जीरो है, -7.17, माइनस बिकम प्लस। वैसे माइनस प्लस से इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये कॉस है ना। तो ये 71.57, दिस इज द फेज डिफरेंस। ये करंट का फेज नहीं लिख रहा हूं मैं, वोल्टेज जीरो है, वोल्टेज का फेज जीरो है, करंट का फेज -71.57 है, दोनों का डिफरेंस लिख रहा हूं, ठीक है, दोनों का डिफरेंस लिख रहा हूं, ध्यान देना इस बात को। और चलो, तो इसको अगर कैलकुलेट कर दोगे तो आपका आ जाएगा 149.9, ऑलमोस्ट ऑल 150 वाट सर, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर 150 वाट है, जो शायद ऑप्शन बी में है ना। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सो ये इस क्वेश्चन में काफी ज्यादा बच्चे गलती करते हैं ना। एवरेज पावर का नाम सुनते ही रजिस्टर के बारे में सोचेंगे, है ना, रजिस्टर के बारे में सोचेंगे, उसके बाद सोचेंगे अच्छा जितना ये एब्जॉर्ब कर रहा होगा इसकी वजह से उतना ही होगा आंसर। अगर ऐसा करोगे तो डेफिनेटली आप गलत कर जाओगे, है ना, डेफिनेटली आप गलत कर जाओगे। ऐसा नहीं करना। आपको पावर सप्लाई पूछा है सर, तो इसके बारे में सोचो आप, इसके बारे में नहीं। फॉर्मूला सेम वही, ये फाई का आप ध्यान रखेंगे, है ना। हमेशा पावर फैक्टर नहीं, पावर फैक्टर होता क्या है, कॉस फाई। फाई हमेशा क्या होता है पे, वोल्टेज एंड करंट के फेज का डिफरेंस, ठीक है। तो चलो फिर, आई होप आपको समझ में आया होगा कि किस बात का हमको खास ख्याल रखना पड़ता है जब भी पावर सप्लाई पूछा है बाय सोर्स, है ना, पावर सप्लाई पूछा है बाय सोर्स। आपको थोड़ा सा डिफरेंटली सोचना है, बस सोर्स के बारे में सोचना है। यहां पे सुपरपोजिशन थ्योरम आप नहीं लगाओगे, ठीक है, यहां पे सुपरपोजिशन थ्योरम नहीं लगाओगे आप। ओके सर, चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। थैंक यू।